बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 अप्रैल है। पाकिस्तान की सूरत हाल जी आप सब लोगों के सामने है कि IMF जो है हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बाद भी हमें हर आए दिन जो है नई से नई शर्तें दे रहा है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो इस टाइम जो है नवाज शरीफ साहब जो कि मफरूर मुलजिम है पाकिस्तान के, उनके साथ वो उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ हैं और रात को लेट नाइट जो है वो पाकिस्तानियों को एक तोहफ़ा देते हैं उम्रा करने का कि जी उन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। इस टाइम में जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस है वो 70 75 80 डॉलर जो है फी बैरल के ऊपर चल रही हैं और पाकिस्तान में तेल जो है वो 282 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। अब इस 10 रुपये की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितनी महंगाई और आएगी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ जी और बांग्लादेश बना, तब मुजीबुर रहमान जो थे उनकी जो सीटें थी, जो उनकी पार्टी जीती थी, वो 160 सीटें थी और हुकूमत बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान के ऊपर 155 सीटें जो थी वो दरकार थी और 80 सीटें जो थी वो भुट्टो साहब की थी और जनरल याहिया खान ने उनके साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। अभी की जो हमारी पार्टीज बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो अभी लेटेस्ट बिल कानून पास करवाया है उसमें उन्हें 76 जो है वो वोट मिले हैं। 120 सीटें भी इनके पास पूरी नहीं है। एतमाद का वोट अगर लेने जाएंगे तो इन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलेगा और इसी वजह से ये ओपोजिशन को कौमी असम्बली में वापस नहीं आने दे रहे। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, आइन के मुताबिक अगर पाकिस्तान चलेगा तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। 90 दिन पूरे हो चुके हैं हुकूमतों को। ये जो पूरी हुकूमत बैठी हुई है पंजाब में, निगरान हुकूमत, वो ऐसे बैठी हुई है और ऐसे फैसले ले रहे हैं जैसे उन्होंने हमेशा के लिए आ गए हैं मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं पिछले 3 माह में आप सब लोगों के सामने है। अब इसी सूरत हाल को देखते हुए जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो कल इमरान खान साहब को मिले। इमरान खान साहब ने 3 रुकनी टीम भी बना दी है। तो अब ये खबरें चल रही हैं कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है पाकिस्तान में और तमाम पार्टीज जो हैं वो मिलकर बैठेंगी। शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब क्या इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? क्या बनने जा रहा है? क्या मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है? कल जो वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और बताएंगे गवर्नर साहब की जी उन्होंने पैसे दिए हैं कि नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जाके बताएगा कि पैसे मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं। तो वहाँ क्या होने जा रहा है? क्या अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली जाएंगी? उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लेकर जो है एक बेहुदा ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है। वो कौन सा ट्रेंड है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं कि वो एक सूट में और नीचे उन्होंने शूज पहने हुए हैं। अभी शूज को बाकायदा जी ये साबित किया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ये बाकायदा कंपेन चलाई जा रही है। जॉर्डन ये लोफर हैं जी और ये गुची के लोफर बताए जा रहे हैं जो कि 2,79,229 रुपए के हैं। अब ये नहीं पता कि यह वाकई उन्होंने ओरिजिनल गुची के शूज़ पहने हुए हैं। वैसे 4500 5000 के पाकिस्तान में जो है भरमार पड़ी है गुची के शूज़ की और बहुत अच्छे लेदर में जो है 5 6 7 हज़ार के मैक्सिमम आपको इस तरह के शूज़ आपको मिल भी जाते हैं, आप बनवा भी सकते हैं। तो बहरहाल ये इस तरह की कंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। बेहुदा हथकंडे और चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं उनके ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और उनका बेसिकली मतलब ये था कि वो जो है उमर अता बंदयाल साहब को ये सारा कुछ सुनाना चाह रहे थे कि उन्होंने जो किया है अब उनके फैसले जो हैं उनके ऊपर उन्हें पशमानी होती है। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके जो फैसले थे वो बिल्कुल ठीक थे, आइन और कानून के तहत थे। बहरहाल ये बेहुदा हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको जो है प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं आएंगे। जितने सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा उन्होंने उसमें कहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी पार्टीज बाद में आती हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद आइन पाकिस्तान है, हम इसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, आइन के ऊपर जो है कदगन नहीं लगने देंगे। तो ये अब नहीं होगा जी। अब जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा तो वो इस तरह की गिदड़ भपकियां मारे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का कहना है कि जितना जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब का उस बच्चे जैसा हाल है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसके वालिदैन जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाए ना तो वो कहते हैं कि बेटा इंजेक्शन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन डॉक्टर जो है फिर भी इंजेक्शन लगा देता है और लगवाना पड़ता है। तो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं ये अभी अभी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। जब अदलिया के सामने जाके खड़े होंगे तो फिर इनके जो बड़े हैं वो भी इलेक्शन करवाएंगे। ये सिर्फ गिदड़ पपकियां जो हैं वो मार रहे हैं राणा साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है।
फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जी हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं। इलेक्शन निगरान हुकूमत के होते हुए होंगे और इसी साल होंगे। इन लोगों ने 4 साल में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि माशत तबाह हो गई। इमरान खान IMF से मुताल्लिक कहता है कि खुदकुशी कर लूँगा मगर इनके पास नहीं जाऊँगा। ये सब कुछ IMF की वजह से हो रहा है। इसने कहा कि पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने इंडिया के जवाब में एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुल्क जिन बहरानों से गुजर रहा है, अगर एटमी ताकत ना होते तो भारत हमें खा चुका होता है। एटमी धमाकों के बाद दुनिया ने बायकॉट किया पर नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। तो इनका जो लीडर है जी उसने बड़े कारनामे किए हैं। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं और अभी वो क्या कारनामे जो हैं वो कर रहे हैं और किस तरह उनकी जो इज्जत अफजाई हो रही है पूरी दुनिया में। बल्कि खैर इन्होंने तो उन्हीं के जो हैं वो तारीफ़ें करनी है क्योंकि उनका खाते हैं। अब जो इंतखाबात की तारीख के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जी फैसला कर लिया गया है और इस्लामाबाद में मुल्की सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में इंतखाबात की तारीख के लिए APC मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अब तक शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें करके इब्तदाई बातचीत कर चुके हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की जानिब से इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को 1 पॉइंट एजेंडे आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक़ राय होगा। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के बारे में एक तारीख पर इत्तफाक़ करें। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादी को जमात इस्लामी से मामला आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के नामजद वफ़द से जमात इस्लामी की क़यादत के APC से पहले मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। तो ये जी ये जो मर्जी भी कर लें और ये अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है जी। जितनी गिदर भपकियाँ मारनी थी मार चुके हैं। आखिर वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जिथे दी खोती होती आन खलोती। अब ये लोग जो भी मर्जी कर लें इन्हें मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे, इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। आइन के सामने और अदालतों के सामने कोई भी अदारा खड़े होने को तैयार नहीं है। जो ये मदद चाह रहे थे वो इनको बिल्कुल भी नहीं मिली है। जो ये ड्रामेबाजी और जिस तरह के कि नैरेटिव बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती है, ये एक बयानिया है जी। इसकी सच्चाई कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है ये बहुत लंबी बहस है। लेकिन सबको सब कुछ नज़र आ रहा है और सबको ये भी पता है कि अब इससे ज़्यादा किसी भी तजर्बे का मुल्क जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैकडोर और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर कोई तजर्बा करने की कोशिश की जाएगी तो उसका रिजल्ट भी जो है सामने आ जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि अब कोई बड़ा तजर्बा जो है वो किया जाएगा क्योंकि एक बड़ी पुरानी तारीख है इन बातों की। तो जहाँ तक लगता है कि सबक सीख लिया है और अगर नहीं सीखा है तो तजर्बा करके देख लेंगे, वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो घरों में बैठी रहेगी और वो जैसे हम पिछले 75 साल से चलाते आ रहे हैं एक गधे की तरह हाँकते आ रहे हैं, तो अब वो वक्त गुजर चुका है। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आवाम की ही मर्जी चलेगी। इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, वरना देर करके समझेंगे, जूते खा के समझेंगे तो समझना तो पड़ेगा फिर भी। तो ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।